Hi students, let us continue with the part 2 of resonance. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई गिवन स्ट्रक्चर रेजोनेंस दिखा सकता है कि नहीं. आज हम उसमें नेक्स्ट स्टेप आगे का देखते हैं, कैसे प्रेडिक्शंस करने हैं. से फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे ऊपर आ गया एक CH2 विथ अ पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन. व्हाट डू यू कॉल इट चिल्ड्रन? यू कॉल इट एज बेंजाइल कार्बोकैटायन. Now you can see here that all the carbon atoms are in a planar geometry, isn't it? So it is a conjugated system with pi sigma and then with a positive charge. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, राइट? तो अब क्या होगा, जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ पे आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट होके चला जाएगा इस तरह से. तो मेरा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. अब इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो गई और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही पाई बॉन्ड्स पड़े हुए हैं और इधर डेफिशिएंसी हुई इसलिए चार्ज प्लस आ गया, राइट? अब इसकी डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए तुरंत ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. सो अगेन माय नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी हियर आई हैव डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड और इधर तो था ही. अब नीचे डेफिशिएंसी हो गई इस वाले कार्बन पे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा. एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये होगा कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा. सो वी विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर. यहाँ पे तो डबल बॉन्ड CH2 है ही, राइट? और इधर बॉन्ड आ गया नया वाला आपका एक, और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज. और जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा बच्चे लोग, उसमें क्या होगा, जो पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स गया था बॉन्ड बनाने के लिए वो वापस अपनी जगह पे आ गया. तो आपका लास्ट जो सिस्टम है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है एग्जैक्टली. और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो वैसे का वैसा ही बरकरार है, राइट? उसमें कोई चेंजेस नहीं आया. यदि आप इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कंसिडर करोगे, राइट, ये सब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर आप इसको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स. अब यहाँ पे यदि मुझे कोई बोले कि इसका हाइब्रिड बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो हाउ डू वी मेक द हाइब्रिड चिल्ड्रन? हाइब्रिड वुड बी लाइक, ये मेरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह नहीं है, वो सभी के सभी कार्बन्स के बीच में, इंक्लूडिंग यहाँ पे भी, राइट? इधर एक बार पॉजिटिव चार्ज आया, इधर एक बार पॉजिटिव चार्ज आया, इधर एक बार पॉजिटिव चार्ज आया, इजंट इट? तो इन सब पे जो मेरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे भी रोटेट करता जा रहा है. तो इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. So this shows that the position of double bond is not fixed but keeps on rotating between all the 6 carbon atoms here as well as on the carbon atom which is electron deficient. So this is one of the ways to explain the resonating structures in benzyl carbocation, and therefore it is considered to be highly stable क्योंकि इसके इतने सारे resonating forms हैं. Now coming to, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा उतना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल स्टेबल माना जाएगा. उसके अलावा मुझे किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट करनी है ना, जैसे मुझे बताना है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है मुझे. फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, मान लो आपको कुछ अलग अलग रिएक्शंस दे दे, जैसे कैरी आउट द नाइट्रेशन रिएक्शन. क्या करने बोला? नाइट्रेशन रिएक्शन बोला. जब नाइट्रेशन रिएक्शन बोलता है तब आप नाइट्रो ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हो, आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नाइट्रो होता है, राइट? बोला हैलोजिनेशन रिएक्शन करो, इट कैन बी क्लोरिनेशन, इट कैन बी ब्रोमिनेशन, ऐसा रिएक्शन करने बोला. तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा से Cl+ या Br+, ब्रोमिनेशन हुआ तो Br+ एंड सो ऑन. अल्काइलेशन करने बोला
राइट। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका आ जाएगा यहाँ पे, जैसे R प्लस, R के जगह आपका CH3 प्लस हो सकता है, C2H5 प्लस हो सकता है, एंड सो ऑन। ओके, सो ये सभी मेरे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, और जब हम इनको किसी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। What do I call it as, children? Electrophilic substitution reaction. So if I am given any type of molecule, जैसे मान लो मुझे किसी ने दे दिया फिनॉल, या फिर मुझे किसी ने दे दिया बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, या फिर किसी ने दे दिया एनिलीन, राइट, है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल, ये मेरा फिनॉल हो गया, ये एनिलीन हो गया, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। आप जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, आप पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी मेरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो रूल ये है कि आप कोई भी एंट्रेंस दो, वहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको पूछेगा और आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना रहता है। तो इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आपने ये सीख लिया, इसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरीज हैं। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज आई हैव? आज हम सबसे पहला वाला कैटेगरी देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है यदि, किस पे? बेंजीन रिंग पे। विच टाइप ऑफ ग्रुप्स डू आई हैव चिल्ड्रेन? आई हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिसे आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी बोलते हो। सो इफ आई हैव एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप which are also called as activating groups, कैसे ग्रुप हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स जो हैं, ये लोग हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स हैं, दे विल ऑलवेज बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलता है मुझे? सपोज मैंने ये ले लिया फिनॉल, आप एनिलीन भी ले सकते हो, जो मन में आए वो ले लो, है ना। सबसे पहले रैंडमली मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे कभी भी आपका जो ये क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड है, इनका पोजीशंस कभी भी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो क्या, सिर्फ पाई बॉन्ड और लोन पेयर के रोटेशंस, बस वही इन्वॉल्व होता है किसी भी रेजोनेंस में। तो सबसे पहले आप रैंडमली ऐसे 4-5 फिनॉल के स्ट्रक्चर्स बना लो, राइट। जैसे मैं ये बना रही हूँ, इस तरह से 5 बार समझो फिनॉल बना लिया हमने। ऐसे ही आप 4 बार 5 बार बना के रखो, ओके, ताकि आपका आगे का पूरा ध्यान जो है बच्चे लोग, वो सिर्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हो, बाकी किसी चीज पे आपका ध्यान ना जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी एटॉमिक नंबर होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो बच्चे लोग? 1s2 2s2 2p4, दिस इज हाउ यू राइट इट। और ये मेरा वैलेंसी है, जहाँ पे 2s में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाउ मेनी डू आई हैव चिल्ड्रन? आई हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितना है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 जो है ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉन्डिंग पेयर वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, जो इसने यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया और एक ऑक्सीजन के साथ। अब इसके ऊपर बचा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिच है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा? इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में लेके जाएगा, बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इधर एक पाई बॉन्ड आ गया बच्चे लोग। उस सिचुएशन में यहाँ पे एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, राइट। सो इफ ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन हियर, सो व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के वजह से इस पे चार्ज आ जाएगा, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, ओके। अब ये तो यहाँ आ गया, अब इस बॉन्ड को रिटेन करोगे तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इस पाई बॉन्ड को उठाओ और इस कार्बन पे रख दो इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब जहाँ भी रिच होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आता है, और बाकी बॉन्ड्स जैसे हैं वैसे के वैसे ही रख दो। नाउ व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर अंदर ले जाओ और इसे उठा के बाहर ले आओ, ठीक है।
मतलब आपको करना क्या है, जहां से उठाया था ठीक उसके बाजू में अंदर रख देना है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं करना है। सो हियर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिधर था उधर का उधर ही बैठा है। Now again in the next resonating structure, this pair of electron will shift here inside and this has to come out. So ये आ गया इधर एक बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड जैसा था वैसा ही है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पे चार्ज आ गया प्लस। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस इज, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आया ये फिर से अंदर गया और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे चला गया। ऑक्सीजन को अपने दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। सो होता क्या है, जितना रेजोनेट करेगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये तो सबसे पहला फायदा। दूसरा, अब आप देख सकते हो कि जब हमने फिनॉल को रेजोनेट किया, राइट, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया, तो मेरी जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी वो किस पोजिशंस पे कॉन्सेंट्रेटेड है चिल्ड्रेन? यू कैन सी दैट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट आइदर ऑर्थो पोजिशन और द पैरा पोजिशन, इजंट इट? कहाँ प्रेजेंट है? या तो ऑर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट है, इधर ऑर्थो पे, या तो इधर पैरा पे प्रेजेंट है, या फिर इधर फिर देख सकते हो आप ऑर्थो पे प्रेजेंट है। Hence we say that activating or electron donating groups are ortho and para directing. कैसे हैं ये? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग किसके प्रति? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मतलब आप जब किसी इलेक्ट्रोफाइल को लाके इसके ऊपर अटैक कराओगे, है ना, इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्पीशीज है मेरा? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। तो ये पॉजिटिव स्पीशीज, जैसे मैं बोलूँ कि नाइट्रेशन करो, तो फिनॉल का नाइट्रेशन करने पे बेस्ड ऑन कंडीशन, राइट, जैसे मैं बोलूँ कि फिनॉल का नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल के नाइट्रेशन कर दो। मतलब व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? यू आर एडिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चे लोग? HNO3। मैं उसे ऐसा लिख सकती हूँ ना, HNO2। और अब इसमें हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो मेरा जितना भी नाइट्रो ग्रुप है वो फिनॉल में कहाँ पे जाके अटैक करेगा? जितने भी मेरे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस खाली मिलेंगे उन सब पे जाके इधर अटैक कर देगा। सो वी गेट पोजिशन 2 पे नाइट्रो, पोजिशन 4 पे नाइट्रो और पोजिशन 6 पे नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पे H+ था, इन सभी पोजिशंस पे मेरे पास H था बच्चे लोग। ये H जो है H+ बन के निकल जाएगा, राइट। और ये नाइट्रो ग्रुप H+ गया किसके साथ? H+ जाएगा आपके OH- के साथ। तो मुझे 3 नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने 3 नाइट्रो ग्रुप्स को सब्सटीट्यूट किया है और ये चले गए आपका वाटर बन के बाहर। सो दिस व्हाट वी गेट इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। IUPAC सिस्टम में इसे आप 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हो। तो इस तरह से बच्चे लोग रेजोनेंस का ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रेडिक्ट करना है कि कोई गिवन एटम का प्रेजेंस उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनाता है या फिर विड्रॉइंग ग्रुप बनाता है, और यदि विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में देगा।